हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीएमए फाइनल एसएफएम पेपर नंबर 14 का फैकल्टी। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा जून 2025 का क्वेश्चन पेपर आया और हमेशा की तरह इस बार भी हमारा 100% कवरेज रहा हमारे स्टडी मॉड्यूल से, जो कि अगेन एक माइलस्टोन बताता है कि अगर आप 100% कवर करके जाएंगे, क्लास मटेरियल को रिलाई करेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सारे बच्चे विद प्रूफ चाहते हैं कि सर आप बताइए विद प्रूफ कि क्या आपके मटेरियल से 100% आया था। तो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पेज नंबर टू पेज नंबर बताना चाहता हूं कि जी हां, मेरे मटेरियल से 100% कवरेज था, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। पूरा आंसर मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, थोड़ी देर में, रात तक पोस्ट कर दूंगा। तो आप एमसीक्यू का तो एटलीस्ट टैली कर सकते हैं और बाकी आपके बुक में ही सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सो आप जब भी टाइम मिला आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो अभी आप बाद में देख लीजिएगा, और अगर अभी आपका दिसंबर 2025 एग्जाम है तो आप सचेत हो जाइए, जाग जाइए, क्योंकि अब नहीं जागेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। पेपर बहुत ही अच्छा था, माइंड ब्लोइंग पेपर था। अगर इस पेपर में आपने पढ़ाई नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए केस बाय केस, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, क्या सब कुछ बुक्स में कवर था और आप कितने मार्क्स एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू सेक्शन। सबसे पहले हम एमसीक्यू का सेक्शन से शुरू करते हैं। एमसीक्यू कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। मतलब अगर एमसीक्यू कर लिया तो आपका पास होने का गारंटी बिल्कुल बढ़ जाता है, आप फेल नहीं हो सकते इस सब्जेक्ट में। एमसीक्यू सबसे पहले हम टिकअप करते हैं। 15 एमसीक्यू होंगे और हर एक एमसीक्यू के 2 मार्क्स होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आंसर मैं आपको, आप चाहेंगे तो हाथों हाथ में बता देता हूं या अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है ना, अलग से बता दूंगा। सबसे पहला है मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट। मॉडिफाइड एनपीवी, मेरे ख्याल से एकमात्र मैं ही ऐसा फैकल्टी होऊंगा जो मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपरली आप लोग करवाता हूं। मॉडिफाइड आईआरआर का कॉन्सेप्ट तो सब कराते हैं, मॉडिफाइड एनपीवी यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं मेरे मटेरियल में मॉडिफाइड एनपीवी, जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहें, मैंने इसे कैपिटल बजटिंग, मैंने आपके कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आपको मैंने मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा दिया, आपके रजिस्टर में है। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम से कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट आपको कराया है। सो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आया बहुत आसान था। आइए सेकंड में आते हैं। सेकंड में आपसे पूछा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हमने हजारों क्वेश्चंस किए हैं, हजारों क्वेश्चंस किए हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब मेरे को लगता है कि आपको मैंने इस लेवल की तैयारी कराई है कि ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। करंटली 80 रुपए कीमत है, करंटली 80 रुपए कीमत है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ 4 रुपए, 4 रुपए का डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। के माइनस ग्रोथ, ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट 8% है। ग्रोथ रेट कितना है? 8% है। तो आप आराम से के निकाल देंगे। इससे आसान सवाल आपने लाइफ में कहीं नहीं देखा होगा। ऐसे सवाल को बैन कर देना चाहिए। आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने का भी मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस आपके लेवल के ही नहीं है। आपको मैंने इतने अच्छी लेवल की तैयारी करवाई है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी जगहों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू ग्रोथ मॉडल। फिर अगेन आपका शार्पेज रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आया। शार्पेज रेशियो के ऊपर भी आपको अलग से कॉन्सेप्ट सारा कराया हुआ है। शार्पेज रेशियो के ऊपर अलग से क्वेश्चन कराया हुआ है। सबका आंसर मैं आपको अभी कुछ देर में आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा। शार्पेज रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही आसान। अगेन आपको यहां पर B0 पूछा है,
करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बहुत ही आसान सवाल। करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमने वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड चैप्टर में सीखा है। करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1A में ही करा दिया था, बहुत ही आसान सवाल। 12% एनुअल रिटर्न एंड 1050 मैच्योरिटी में मिलेगा, रिक्वायर्ड 13% है, तो बहुत ही आसान सवाल। 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपका 10 ईयर और आपका यहां पर 13% यहां एक्सपेक्टेड रिटर्न है, प्लस आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1050, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 ईयर 13%। सो ये आपका कैलकुलेटर में आंसर हो जाएगा। बॉन्ड वैल्यू आपसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 आपका ऑप्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना श्योर है। 210 में आपने शेयर खरीदा था, 280 चल रहा है, 70 रुपए का फायदा। आपने राइट्स किया, राइट मतलब आप कॉल सेलर है। आप क्या है? आप कॉल सेलर है, राइट किया है। 250 280 हो गया, 30 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कॉल बायर को, 20 रुपए दिया, 10 रुपए का नेट प्रॉफिट कॉल बायर को। मतलब मुझे, क्योंकि मैं कॉल सेलर बनाऊं तो मुझे 10 रुपए का लॉस होगा, तो 60 रुपए इसका आएगा। मतलब बिना कैलकुलेटर यूज किए आपको ये क्वेश्चन हो जा रहा है। इस क्वेश्चन पेपर को बैन कर देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं पूछने चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स से, एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स को अलग क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, थोड़ा टफ बनाना चाहिए। चलिए 5 वाला भी आराम से हो गया। आइए 6th में अगेन ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मैंने एमसीक्यू बुक वगैरह में, आपके मॉड्यूल्स में एमसीक्यू में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं आपको, सेम क्वेश्चन का आपको मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। आपको सेम क्वेश्चन का आपको मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सोचिए दिया हुआ क्वेश्चन आपको, रिपीट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने एमसीक्यू बुक में दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है और आपको मैंने बुक में भी सब कुछ कवर कराया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका आराम से हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगेन ये क्वेश्चन भी आपको मैंने अपने एमसीक्यू बुक में दिया हुआ है, मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एमसीक्यू बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 22 मेरा एमसीक्यू बुक में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट है, अब मैं चेंज नहीं कर सकता, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है सीएपीएम आर्बिट्रेज वाला, और इसका आंसर आएगा डी होगा, इसका आंसर डी होगा। मैं आंसर सबका अलग से बता दूंगा, हालांकि बता दे रहा हूं, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर आपका होगा ए, इसका आंसर आपका होगा ए, इसका आंसर आपका होगा डी। फाइन, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते, सब कुछ कवर्ड है। अगेन इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया हुआ है, मिसलेनियस चैप्टर में मैंने कराया था। रिस्क टॉलरेंस में दिखा दे रहा हूं आपको, रिस्क टॉलरेंस के ऊपर मैंने आपको यहां पर आप देख सकते हैं रिस्क टॉलरेंस, रिस्क पेनल्टी, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 ऑफ मिसलेनियस पार्ट 2 में रिस्क टॉलरेंस के ऊपर भी हमने क्वेश्चन कवर कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का सवाल है। स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, रूपी का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, आपको यूएस का इंटरेस्ट रेट निकालना है। इससे आसान सवाल आपने लाइफ में कहीं नहीं देखा होगा। सिंपल आपको आईआरपीटी इक्वेशन यूज करना है और आंसर निकालना है। आइए अगेन ये डिजिटल फाइनेंस का है, डिजिटल फाइनेंस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, सेम उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। अगेन आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पेज रेशियो, ट्रेंडर्स रेशियो, ये सब आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। बहुत ही आसानी से आपका ये सब क्वेश्चन हो गया होगा। फाइन, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट हमने किया। हालांकि इसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि इसमें कुछ बच्चों को डायरेक्ट यहां पर नहीं आया होगा। आंसर यहां पर होगा 1 और 2। फर्स्ट वाला पार्ट भी सही है, सेकंड वाला पार्ट भी सही है, आंसर इसका 1 और 2 होना चाहिए। फाइन, सो इसके ऊपर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहां पर आप डायरेक्ट केसेस बेसिस पे नहीं आया, बट इसको आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से करना होगा। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मैंने आपको क्लास में करा दिया है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का। फाइन, ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इन स्टॉक पूछा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमने किया है, हालांकि इसका जो चॉइस आंसर है वो सही नहीं है, इसका जो चॉइस आंसर दिया गया है वो सही नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं रॉन्ग एमसीक्यू है, इसका चॉइस आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है और डेफिनेटली इसमें आपको ग्रेस मार्क मिलेगा
100% मिलेगा। हालांकि आपने यहां पर जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्लास का कॉन्सेप्ट हमने किया था, उससे ये इतना चारों में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग एमसीक्यूज है, इसमें आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर यहां पे आपका क्या आया है, ऑप्शन प्राइस और वोलेटिलिटी को क्या कहते हैं, ऑप्शन प्राइस और वोलेटिलिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ग्रिक भी आपको मैंने ऑप्शन चैप्टर में पढ़ाया है, ऑप्शन चैप्टर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ग्रिक में ऑप्शन प्राइस और वोलेटिलिटी को क्या कहते हैं, देखिए वी स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, वी मतलब वेगा, तो इसका आंसर होगा वीगा, इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं वीगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन प्राइस और वोलेटिलिटी के ऊपर में रिलेशन कौन बताता है, वीगा बताता है। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। और अगेन ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल और मेरे एमसीक्यू बुक में है, आप दिखा दे रहा हूं आपको, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू बुक में, आपको मैं शो कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है, तो इससे देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आपको यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ था, जस्ट आपको रीड करके जाना था, एग्जाम में आपको करना था। आंसर होगा इसका सिस्टमैटिक रिस्क, इसका आंसर होगा ए, सिस्टमैटिक रिस्क। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं आपकी स्टडी मटेरियल दिखा दे रहा हूं, ये देखिए आपका स्टडी मटेरियल, और आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं 44, और 44 का आंसर आप देख सकते हैं, 44 का आंसर यहां पर आप देख सकते हैं, सब कुछ कवर्ड है, मतलब कहीं भी बाहर से नहीं आया पेपर। 44 का आंसर है ए, और ए आपका आप यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं ए आपका है 44 का आंसर यहां पर ए आ रहा है, और ए आपका है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, फाइन। सो अभी तक तो एक क्वेश्चन बस एफिशिएंट मार्केट वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बाकी सब डायरेक्ट था। तो 15 नंबर यहां पर हमारा एमसीक्यू हुआ है, 1 to 50 नंबर में 100% कवर था। एक क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में हो सकता है बच्चे अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं चले तो हो सकता है गलती कर सकते हैं, तो ये मैं मान के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, जो 7th नंबर क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा डाउटफुल मान के चलूं तो आपको यहां पर 14 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट से हो रहे थे। फाइन सर, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। आइए सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। फाइन, तो अगेन इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने, कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने। तो पहला क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का है। ये क्वेश्चन हमेशा सिमिलर क्वेश्चंस होता है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट यहां पे लगेंगे। यहां पर आपको सारा कैपिटल बजटिंग इतना डिटेल में कराया गया है, आपको नेट कैश फ्लोज निकालना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और रिप्लेस करना ही नहीं करना है। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं, आपको कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ कर ये वाला क्वेश्चंस करना है और हो जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं, जबकि टेबल भी वैल्यू भी आपको यहां पर दिया हुआ है। कैपिटल बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन था, और ये लीजिंग के ऊपर क्वेश्चन था, जहां पर आपको यहां पर सेम तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। वहां पे 3 इयर्स था, यहां पर जस्ट 4 इयर्स है, 2:2:1:1। और आप क्लास के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्लास का क्वेश्चंस मेरे सामने है, आप देखिए क्लास का क्वेश्चन में हम लोग यहां पर 3 इयर्स लेके चल रहे थे। आपके सामने है क्लास का क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हैं 3:2:1 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप मिला लीजिए आपको सेम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8A आप मिला लीजिए, सेम मिलेगा। लीजिंग का क्वेश्चन है, लीजिंग का क्वेश्चन है। फाइन, तो 1A कैपिटल बेटिंग का क्वेश्चन है, 1B लीजिंग का क्वेश्चन है। फाइन, आप इसमें भी मार्क कर सकते हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर छोड़ के चले जाए, वो चैप्टर छोड़ के चले जाए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। 1A कैपिटल बेटिंग का क्वेश्चन है और 1B लीजिंग का क्वेश्चन है। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में आते हैं। 2A डिट्टो सेम, डिट्टो सेम क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्सपेक्टेड एनपीवी है। सेम क्वेश्चन आपको मैं यहां दिखा दे रहा हूं। ये सेम क्वेश्चन आपका कहां पर कराया गया है, ये सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1A ऑफ कैपिटल बजटिंग में आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है, एक्सपेक्टेड एनपीवी, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम डिसीजन वगैरह, सेम क्वेश्चन आपका यहां पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2A अगेन आपका कैपिटल बेटिंग का आया है। कैपिटल बेटिंग पार्ट 2, 2 कैपिटल बेटिंग है आपके सीएमए फाइनल में। ठीक है, अब आइए 2B में आते हैं।
2B में आते हैं। 2B आपका यहां पर सेम क्वेश्चन आपके वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी में कवर्ड है। लीनियर आप देख सकते हैं 15% पर एनम, फिगर टू फिगर भी सेम होगा। लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 आपके क्लास में कराया है। क्वेश्चन नंबर 33 एग्जैक्टली फिगर टू फिगर भी सेम है। 15% आप देख सकते हैं 172.45। जरा देखते हैं फिगर भी सेम है कि नहीं। अरे वाह, फिगर भी सेम है। ओ फिगर टू फिगर सेम, फिगर टू फिगर सेम 172.45, फिगर टू फिगर सेम। अरे वाह, इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर क्या हो सकता है। क्वेश्चन में 33 वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी का फिगर टू फिगर सेम। फाइन। सो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी का है। दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने भी है, तो आप कौन से क्वेश्चन छोड़ेंगे मैं बता दूंगा। थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल है, जो एकदम डायरेक्ट नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप क्यों करेंगे जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4A, ये अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बच्चे यहां पर दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो गए। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, हमने बॉन्ड चैप्टर में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन किया है। हमने कॉन्सेप्ट नंबर 35 में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन किया है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं बता दूं आपको क्या करना था इसमें। आपको यहां पर कुछ नहीं करना था, आपको यहां पर फेयर B0 निकालना था। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ बॉन्ड अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी, करोड़ों क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं फेयर B0 निकालने के। फिर आपको कॉल ऑप्शन 15 साल बाद जो भी वैल्यू दिया हुआ है कॉल ऑप्शन का, ये वैल्यू दिया हुआ है तो ये वैल्यू लिखकर आपको निकालना था। 18 साल बाद पुट ऑप्शन, तो आपको 80,000 का वैल्यू लेना था। एंड फोर्थ में आपको एडवाइस करने बोला है। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। फाइन, चलिए। और 1 ये बी वाला पार्ट जो 3B क्वेश्चन है आपका, या 4B आप समझ सकते हैं। 4B जो है म्यूचुअल फंड का है। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड डिट्टो क्वेश्चन, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर है 18। आप अपने म्यूचुअल फंड चैप्टर में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करा, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक यहां से 2 से शुरू हो रहा है। 2B, 3A, 3B, फाइन। और 4A एंड 4B म्यूचुअल फंड एंड 4A बॉन्ड, ये एकदम सेम क्वेश्चन है। ये दोनों आपका सेम क्वेश्चन है। फाइन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी आप समझ सकते हैं सेम क्वेश्चन है। बट यहां पे हमने क्लास में 3 ईयर किया था, यहां 4 ईयर आया है। फाइन सर। 5A में आते हैं। 5A अगेन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर अगेन ये जो डाटा दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहां पर आपको रिस्क फ्री निकालना था। इस रिस्क फ्री निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट में किया है। कॉन्सेप्ट का नाम है आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 56। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कॉन्सेप्ट मिलाकर एक क्वेश्चन बन रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 56 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने रिस्क फ्री रेट निकालना सीखा। एक बार रिस्क फ्री रेट निकल गया तो CAPM रिटर्न निकल जाएगा। यहां पर लीवर्ड बीटा आप निकाल सकते हैं। यहां पर आप दोनों कंपनी का लीवर्ड बीटा निकाल सकते हैं। फाइन। और उसके बाद आप देख सकते हैं आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म, एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ था जेनसन अल्फा लगेगा। यहां पर जेनसन अल्फा लगेगा क्योंकि CAPM रिटर्न भी दिया हुआ है, एक्चुअल रिटर्न भी दिया हुआ है, जेनसन अल्फा लगेगा। उसके बाद आपका आता है, सबका आंसर आप चाहिए तो आपको सबका आंसर मिल जाएगा 5B सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हैरी मार 5B डिट्टो सेम क्वेश्चन। 5B सेम क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ये भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस अनलीवर्ड और लीवर्ड बीटा का क्वेश्चन है। ये सेम 5B कहां पर आपने किया है आप देख सकते हैं। आपने किया है कौन सा नंबर क्वेश्चन, 39A में आपने डिट्टो क्वेश्चन किया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपके पास बुक होगा। अब 39A निकालेंगे, आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। आइए अब हम 6A में आते हैं। 6A में आते हैं तो साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर ही बताते जा रहा हूं। 6A बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव फ्यूचर्स में कराया हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूं, आप देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 6A और 26A आप मिला लीजिए, आप फिगर टू फिगर वर्ड टू वर्ड भी मिला लीजिए। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या बोला है, पोर्टफोलियो बीटा, और यहां भी देखिए क्या बोला है, यहां भी सबसे पहले क्या बोला है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बीटा आपसे यहां भी पूछा हुआ है। फाइन, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। 6A फ्यूचर का क्वेश्चन है, 6A आपका फ्यूचर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आइए 6B में आते हैं, 6B में आते हैं। 6B आप देखिए, 6B अगेन आपका ऑप्शन का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आप देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस प्रोबेबिलिटी और एंड ऑफ 3 मंथ। आप देखिएगा 6B ऑप्शन का है, और आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 11A आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड प्राइस दोनों कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। 11A आप मेरे बुक से देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा 11A। फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आइए 7A क्वेश्चन में, 7A क्वेश्चन नंबर 7A फॉरेक्स का सवाल है। फॉरेक्स का अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सिंपल सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहां पर ऑप्शन और फॉरवर्ड को मिक्स कर दिया गया है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से आपसे पूछा गया, अलग अलग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हजारों लाखों क्वेश्चन कराए गए। कॉल ऑप्शन से पूछा गया है। आपको अगेन एक यूरो से भी आपको पता करना है कि कितना आपका आउटफ्लो जा रहा है, और आपको चारों जो भी आपने यहां पर किया है। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है कि अगर ऑन एक्सपायरी रेट अगर ये हो जाएगा तब कौन सा आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा। अगर ऑन एक्सपायरी रेट ये हो जाएगा तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन होगा। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों मिक्स आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। 7B अगेन फॉरेक्स का सवाल है। 7B में रियल रेट और नॉमिनल रेट के बारे में हमने बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा हुआ है। यहां पर अगेन आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पूछा है। नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। बहुत सारे हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं क्लास में। फाइन, नो प्रॉब्लम। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में हमने ये वाला काम करा है। आप इस इक्वेशन को वहां मैच कर सकते हैं। फिर फॉरवर्ड रेट आपको IRPT से फॉरवर्ड रेट निकालना है, और परचेस प्राइस पैरिटी थ्योरी से फॉरवर्ड रेट निकालना है। IRPT मतलब इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे, और PPPT मतलब इन्फ्लेशन रेट यूज करेंगे। आपको इन्फ्लेशन भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। बड़ा ही माइंड ब्लोइंग सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मतलब इस सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कवर किए हैं। तो ये भी आपका फॉरेक्स का सवाल हो गया। 8A और 8B और 8C आपका थ्योरी का सवाल है। आइए देखते हैं क्या सर थ्योरी भी पूरा कवर करवाते हैं अपने बुक में, जरा देखते हैं। सबसे पहले आपसे बोला गया है वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन, जरा देखते हैं हमने इसको कराया कि नहीं कराया है। तो सबसे पहले थ्योरी बुक का आप देख सकते हैं, थ्योरी बुक का पेज नंबर आप देख सकते हैं, थ्योरी बुक का पेज नंबर 13 में आप देख सकते हैं, या आप यहां पर वेरिएंट ऑफ स्टेबल कॉइन जरा देखते हैं कहां पे कराया गया है ताकि आपको दिक्कत ना। हाँ देखिए 12 नंबर पेज में आप देखिए वेरिएंट ऑफ स्टेबल कॉइन आप देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, मात्र 20+ पेज का थ्योरी बुक है, जिससे आप डायरेक्ट पढ़कर 14 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेबल कॉइन, वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन, पेज नंबर 12 मेरे थ्योरी बुक में आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स। आप देखिए अगेन आपको मेरे थ्योरी का पेज नंबर 21 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉन्ड डायरेक्टली दिया हुआ है। डायरेक्ट आपको पढ़ना है, जो लिखाया हुआ है वो लिखना है, और कहीं कुछ भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटाइजेस पार्ट्स ऑफ इट बैलेंस शीट फॉर वेरियस रीजन। तो वेरियस रीजन बैलेंस शीट को हम सिक्योरिटाइज करते हैं, वो क्या है, तो उसके लिए भी डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। सेम पहला ही क्वेश्चन है सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर, रीजन फॉर बैलेंस शीट सिक्योरिटाइजेशन। तो यहां पर आपको रीजन भी दिया हुआ है, 3 रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ, 3 रीजन यहां पूछा है। तो ये तीनों क्वेश्चन डिट्टो सेम है, आपके बुक में कवर्ड है। फाइन, सो ये आपका पूरा आपके सामने मैंने ओवरलुक दिया है, जहां पर आप क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, यहां दोनों सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है, ये तीनों सेम है। तो और एमसीक्यू तो सारा ही सेम है, एक को अगर हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर देखा जाए
तो यहां पर अगर मैं समझूं तो ये पूरा पेपर वही अटेम्प्ट कर पाएगा जो अच्छे से मेरे क्लास को फॉलो किया है। सारी क्लास की चीज आई है, कहीं भी कोई चीज बाहर से नहीं आया, मैं सबका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कौन सा क्वेश्चन टफ लगा मुझे बताइएगा। आपको जो सिमिलर क्वेश्चन है वो तो टफ लग ही नहीं सकता, और अदरवाइज आपको कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना बताइएगा। इस पेपर में 80% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इजी बेसिस पे आप 80% मार्क्स ला सकते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं एग्जामिशन तो सबका ही है, एग्जामिशन तो सभी स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं। मैं अभी कुछ देर में ग्रुप में सारे एमसीक्यूज का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं है वो हमें मेल करके आप ग्रुप लिंक ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप लिंक में नहीं है आप मेल करके ग्रुप लिंक ले सकते हैं। आपका एग्जाम कैसा हुआ आप मुझे टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj में मैसेज करके जरूर बताइएगा। क्लास एंड नोट्स के लिए आप पेनड्राइव class_by_aj@gmail.com में मेल कर सकते हैं। तो मेरे रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक, सुपर डुपर फास्ट ट्रैक, स्टॉक मार्केट एंड फ्री बूस्टर यूट्यूब बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर हम आपके आने वाले एग्जाम्स में पूरा सपोर्ट करेंगे। यूट्यूब के फ्री बूस्टर बैच जरूर आपको अवेल करने हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बट स्टिल अगर आप अभी भी ऊपर से पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है ऊपर से पढ़ के आपको मार्क्स आ जाएगा, तो शायद आप पास हो भी जाएं, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आगे चलकर जॉब में भी दिक्कत आएगी। तो पूरा पढ़े। इस पेपर से यही निकल कर आ रहा है कि बहुत अच्छा पेपर बनाया है, बहुत इन डेप्थ पेपर बनाया है। मतलब जो बच्चा ऊपर से पढ़ के गया होगा उसको इस पेपर में दिक्कत जरूर आई होगी। बाकी मैंने पूरी एनालिसिस आपको बता दी है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि कहीं आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आई। जो सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने कराया था क्या आपने वो एटलीस्ट कर लिया है? तो वो तो श्योर हो ही गए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू डायरेक्ट है, थ्योरी डायरेक्ट है, और जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें भी मैंने आपको बताया है कि बहुत ही सिंपल तरीके से अपने कॉन्सेप्ट से आप उन सारे क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है, तो आप आराम से कर लेंगे। इतना तैयारी हमने क्लास में किया है, हमने बहुत रिगरस तैयारी आपको क्लास में कराया है। तो मुझे उम्मीद है आप एग्जाम का रिजल्ट जरूर बताएगा। इस पेपर में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स 80+ एक एवरेज बेसिस पे सिक्योर करेगा, और जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आई एम नॉट रॉन्ग टू से कि कुछ बच्चे इसमें 90+, 95 और मे बी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। चलिए आपको फिर मिलेंगे आपसे। आपका कोई भी क्वेरी तो जरूर बताइएगा, मैं बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्वेरी सुनने में। आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। आपके प्रॉब्लम्स और क्वेरी सुनने के लिए मैं बेकरार हूं। कोई भी दिक्कत है आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए। आई वांट टू बी अ मेंटर। मैं इस पेपर में और बिजनेस वैल्यूएशन पेपर में पेपर नंबर 20A भी मेरा है, तो उसमें भी आपको 100% सिक्योर मेरा करवाना है, और मैं जैसा कहता वैसा करिए। आप पेपर नंबर 20A में भी 100% सिक्योर करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य जैन क्लासेस, where you will get best class in best price and best combo। यह वीडियो CA, CMA, CFA, इंटर फाइनल, FM, SFM, AFM स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास लेना चाहते हैं उनके बहुत सारे क्वेरीज इस वीडियो के साथ सॉल्व होने वाले हैं। आपका 5 मिनट में लेना चाहूंगा। जी हां, पता है 5 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 5 मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस का हो, तो 5 मिनट देना तो बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से एक कंपनी बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच सकती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स सही नहीं हुए तो कंपनी अर्श से फर्श तक पहुंच जाती है। तो सवाल उठता है कि हमारे स्टूडेंट्स का क्या टारगेट होता है, क्या टारगेट हमारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अचीव किया है जो आप भी कर सकते हैं। वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में हमारे स्टूडेंट्स अबव 90% सिक्योर करते हैं, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी सिक्योर करते हैं। 90, 91, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 98 और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी सिक्योर करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग रहा है अभी तक। जहां दूसरे स्टूडेंट्स को पास होने की फिक्र रहती है, हमारे स्टूडेंट्स इंडिया में टॉप करने का सोचते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आते हैं।
हमारे स्टूडेंट्स को हमारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिसके कारण उनका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। और अगर किसी ग्रुप में एग्रीगेट भी नहीं बन रहा है तो हमारा सब्जेक्ट एग्रीगेट भी पूरा करवा देता है। यह है पावर हमारे सब्जेक्ट की। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 प्लस का स्टाइपेंड मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म अंडर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, नोमुरा, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनली हमारे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में से एक होती है। डिग्री मिलने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है, जहां वो अपने नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज कर अपने सारे सपने पूरे करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जहां वो अपने नॉलेज को स्प्रेड करते हैं और अपने स्किल्स को इनहांस करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हर एक फील्ड में नंबर 1 होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स यंगेस्ट एज में अपनी डिग्री को क्वालिफाई करते हैं और अपनी मंजिल को अचीव करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को पता होता है हाउ टू ट्रेड एंड दे बिकम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। वो एजीएम अटेंड करते हैं, उन्हें डिविडेंड मिलता है, उनको वोटिंग पावर यूज करना आता है, बायबैक ऑफर मिलता है, राइट शेयर ऑफर मिलता है, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिसीव करते हैं और उसे स्टडी करना भी उन्हें आता है। हमारे बुक्स और क्लास नोट्स के बारे में आपको बताते हैं। हमारी क्लास में आपको मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज मिलता है, जहां हम 1000 प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस 500 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाते हैं। हमारे बुक में सारे पास्ट ईयर्स एंड स्टडी मटेरियल कवरेज होता है। 100% क्वेश्चन हमारे बुक से ही आता है एग्जाम में। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, कलर्ड बुक्स होता है, प्रॉपर हर क्वेश्चन की ग्रुपिंग की जाती है, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगता है। हम स्टूडेंट्स को हैंड रिटन क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टाइम मिलता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, नोट्स बनाने का टाइम सेव हो जाता है। जहां हम बेस्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बुक भी आपको प्रोवाइड करते हैं। पूरा सिलेबस 100 पेज में कवर होता है, जिससे आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर पाते हैं। हमारी बुक्स की डिजाइनिंग बेस्ट होती है, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत आसानी होती है, पढ़ने में मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी पैदा होता है पढ़ाई के प्रति। तभी हमारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। मेन सब्जेक्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प होता है, चाहे वो सीए पेपर नंबर 6 आईबीएस क्यों ना हो, चाहे वो सीए इंटर पेपर नंबर 6B एसएम क्यों ना हो, सीएमए इंटर पेपर नंबर 11 बीडीए क्यों ना हो, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20A बिजनेस वैल्यूएशन क्यों ना हो। हर एक अदर सब्जेक्ट्स में भी हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट डाउट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। हमारे स्टूडेंट्स का 1% भी डाउट नहीं होता है। 100% डाउट हम लोग स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लास में हम सॉल्व करके देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को हम स्टॉक मार्केट का लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी मार्केट में वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीस होती है। हम अपने स्टूडेंट्स को निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा नॉलेज देते हैं। ऐसी कवरेज आपको मिलती है जो फाइनेंस में आपको दीवाना बना देती है। हमारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस ट्रेनिंग दी जाती है बाय प्रोवाइडिंग सीएफए क्लासेस, जो वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन होती है। हमारे स्टूडेंट्स सेबी एनएससी द्वारा कंडक्ट एनआईएसएम एनसीएफएम एग्जाम्स भी क्लियर करते हैं, जहां उन्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलता है। हम अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्लासेस देते हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच क्यों ना हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्यों ना हो, करियर ओरिएंटेड, स्टॉक मार्केट, रेगुलर बैच, इंस्टेंट सक्सेस, सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच क्यों ना हो। हम लोग हर एक तरह का बैच स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है कि सभी बैचेस में सेम कंटेंट, सेम बुक्स, सेम क्लास नोट्स होता है। सभी बैच में 100% कवरेज होता है। डिफरेंस सिर्फ टाइम का होता है। आप 75 आवर्स से लेकर 200 आवर्स तक मेरी बैचेस विद माय क्लास नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, जो आप 7 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे तो आपका 100% कवरेज होता है फॉर 100% मार्क्स। आपको और कम टाइम लगेगा अगर आप स्पीड को भी एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे 90% स्टूडेंट्स मेरी क्लास मोर देन 1x स्पीड में देखते हैं, जिससे वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में 100% कवर करके 100% मार्क्स का टारगेट करते हैं। प्राउड की बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स देश के हर एक कोने में हैं और विदेश से भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो दुबई क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो। हमारे स्टूडेंट्स हर एक जगह हैं और फाइनेंस को बहुत ही सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं एज अ करियर ऑप्शन। अगर आपको फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से प्यार है तो अपने सपनों को साकार करने के लिए हो जाइए तैयार। मैं आदित्य जैन अपने 20 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपके बीच आ रहा हूं, इस मोटो के साथ, लर्न मोर अर्न मोर।
लर्निंग में ही अर्निंग छिपी होती है। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी हो जाइए तैयार और हो जाइए हमारे इस सक्सेस जर्नी में शामिल, इस ड्रीम टीम में शामिल। जाते जाते इतना ही कहूंगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। अगर आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक्स। और हां, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। रिमेंबर, टाइम इज मनी, सो इन्वेस्ट इन राइट प्लेस। टुगेदर वी विल मेक इट हैपन। ऑल द बेस्ट।